So let's start the remaining practical. So next practical, that is to read the DNA sequence from the given autoradiogram. So autoradiogram or autodiagram, that is you can see here. Okay, this is the autoradio और auto diagram. In that आपको ये ऐसा फिगर दिया जाता है, उसमें से आपको जो भी डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस रीड करना है, डीएनए सीक्वेंस राइट करना है. तो कैसे वो करते हैं हम देखते हैं. तो फॉर डीएनए सीक्वेंसिंग मोस्टली द टू मेथड्स आर यूज. फर्स्ट वन इज द केमिकल डिग्रेडेशन एंड एंजाइमेटिक मेथड. So chemical degradation method, which is proposed by the scientists Maxim and Gilbert, and the enzymatic method that will proposed by the scientists Sanger and Colson. So here, uh, with this auto diagram, we can read the DNA sequence. So in this method, a single stranded DNA that can be used as a template. Template, that means from the template strand, that means from that strand the new strands will be formed. So here these in the, as you know, DNA, it is a double helix structure or double stranded. So in that one strand it is work as a template strand, and from that the new strands that will be developed. So these for DNA synthesis, 2,3 dideoxynucleotides are encrypted, leading to the terminations of the synthesis. These DD-NTPs are used as a triphosphate and they can be incorporated into the growing chain. And the respective DD-NTP terminates the synthesis since they cannot form a phosphodiester bond with the incoming nucleotides. डीएनए से कैसे डबल स्ट्रैंड, एक सिंगल स्ट्रैंड से हमने डीएनए रेप्लिकेशन में देखा पढ़ा है कि डीएनए रेप्लिकेशन में 2 डीएनए स्ट्रैंड्स वहाँ पे फॉर्म होते हैं, और वो टर्मिनेट कब होता है, जब टर्मिनेट सीक्वेंस, दैट इज टर्मिनेट सीक्वेंस वहाँ पे आता है तो जो भी चेन है, चेन ग्रो होना स्टॉप हो जाती है, वहाँ से जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाता है. सो हियर स्ट्रैंड्स, जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स थे उसमें से सिंगल स्ट्रैंड है और टेम्पलेट स्ट्रैंड्स का काम करता है, और उससे ही फिर न्यू स्ट्रैंड्स वहाँ पे फॉर्म हो जाता है. और न्यू स्ट्रैंड्स में जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वहाँ पे ऐड होते जाते हैं. जैसे ही टर्मिनेट और सीक्वेंस वहाँ पे ऐड होगा, वहाँ पे जो भी चेन है वो चेन ब्रेक हो जाएगी. तो इस तरह से सिंगल स्ट्रैंड से हम जो भी सिंगल स्ट्रैंड है उससे फिर न्यू स्ट्रैंड्स वहाँ पे फॉर्म होता है. तो रीड करने की प्रोसीजर क्या है, एक तो आपको ऐसे डायरेक्टली आप बैंड वहाँ पे नजर आएंगे, जो बैंड्स है वो हमें रीड करने. तो रीड कैसे करते हैं देखो. दिस मेथड कंसिस्ट द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर रिएक्शन. Tubes are set up in each containing single stranded DNA sample to be sequenced cloned to M30 phase. The DNA synthesis is terminated by the incorporations of the DD-NTP to terminate any one of the 4 bases. The reaction mixture are then electrophoresis and it is exposed to X-ray photographic plates, which gives the autogram diagram. So here our autoradiogram diagram. तो जो प्रोसीजर है पीसीआर पे या तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ये सेपरेशन, स्ट्रैंड का सेपरेशन किया जाता है. उसमें जो भी M13 फेज है जो कि एज अ वेक्टर वहाँ पे वर्क करता है, वो यहाँ उसमें यूज किया जाता है. उसकी मदद से यहाँ पे जो 4 डिफरेंट बेसिस रहते हैं डीएनए के अंदर, हमने देखे थे 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस रहते थे. कौन कौन से बेसिस कौन से रहते हैं, याद है आपको? डीएनए में कौन से 4 नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं? Adenine, यस, guanine, एडेनाइन, thymine,
Yes, these are the four nitrogen bases. These are present in the DNA. So जो नाइट्रोजन बेसिस है उसे सेपरेट किया जाता है और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो भी नाइट्रोजन बेसिस है उसे सेपरेट किया जाता है, फिर उसका एक्सरे मशीन के ऊपर फोटोग्राफ्स लिया जाता है, जो कि आप फर्स्ट फिगर में यहाँ पे देख सकते हो। देखो GATC अलग अलग जो नाइट्रोजन बेसिस है वो सेपरेट किए जाते हैं, उसके फोर आपको बैंड्स वहां पे नजर आएंगे, जहां पे जो प्रेजेंट रहेगा वहां पे आपको बैंड नजर आएगा। तो ऐसे फोटोग्राफ्स हम बना सकते हैं और फिर जो फोटोग्राफ देख के उसका हमें रीडिंग लेना है। So auto radiogram में it's always react from the anode to the cathode. The sequence is that from the nascent strands which is in 5 to 3 prime direction, and the complementary strands can be declude from the 3 prime to the 5 prime डायरेक्शन। तो जो यहाँ पे ऑटो रेडियोग्राम है वो हमें किस डायरेक्शन में, जो टेम्पलेट स्टैंड है मतलब जो पेरेंट स्टैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमें रीड करना है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड मतलब जो न्यू स्टैंड जो फॉर्म होता है वो कैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होता है, तो वो कैसे डायरेक्शन में होगा, 3 to 5 डायरेक्शन में। तो इस तरह से हमें ये स्टैंड्स यहाँ पे रीड करने हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे देखो आप, तो फर्स्ट बैंड है एनोड, एनोड नीचे है, कैथोड ऊपर है, तो एनोड से हमें नीचे से ऊपर रीड करके जाना है। तो जो एनोड है फर्स्ट हमें कहाँ पे बैंड नजर आ रहा है, तो जहाँ पे एडेनिन है ए के ऊपर हमें फर्स्ट बैंड नजर आ रहा है। तो लिखते टाइम आप पहले क्या लिखोगे, ए लिखोगे। देखो एक कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है और एक टेम्पलेट स्टैंड है, तो राइट हैंड में टेम्पलेट स्टैंड है और जो लेफ्ट हैंड है वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। तो पहले आपको टेम्पलेट स्टैंड लिखना है। तो 5 प्राइम से हमने स्टार्ट किया, नीचे 5 प्राइम लिखो, फिर पहला जो बैंड है हमें ए के ऊपर नजर आ रहा है, दूसरा बैंड है वो जी के ऊपर है, तो जी के तीनों बैंड है जी के, फिर उसके बाद टी के 2 बैंड्स है, तो उस तरह से हमें लिखना है। देखो ए यहाँ पे देखो कुछ मिस्टेक्स हुए, तो ऐसे जिस जहाँ पे हमें बैंड नजर आते हैं उस तरह से हमें लिखना है। पहले ए लिखा, फिर जी के 3 वहां पे नाइट्रोजन बेसिस नजर आएंगे, फिर टी के 2, फिर सी के 3, इस तरह से हमें लिखते जाना है। और कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड हमने देखा कि ऊपर से नीचे तक मतलब कैथोड से एनोड तक हमें रीड करना है। तो यहाँ पे जो भी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड रहेगा। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, टी होगा, दूसरा बैंड हमें सी के ऊपर नजर आ रहा है, देन थर्ड है जी, देन फोर्थ टी है। तो उस तरह से जहाँ पे हमें बैंड नजर आता है उस तरह से हमें जो रीड है और उस तरह से हमें राइट करके जाना है। जो टेम्पलेट स्टैंड 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन में और जो कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है 3 to 5 प्राइम डायरेक्शन में लिखना है। तो इस तरह से आपको जो फोटोग्राफ दिया जाता है उस फोटोग्राफ को देख के आपको वो सीक्वेंस रीड करने हैं। देन नेक्स्ट प्रैक्टिकल, it is to determine the sequence of amino acids in the protein molecule synthesized from the given mRNA strands। तो अभी हमने क्या किया, डीएनए स्ट्रैंड्स रीड किया। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं, प्रोटीन कैसे तैयार होते हैं, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस, दैट मीन्स द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस। सो द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस that takes place into 2 stages, transcription and translation। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब क्या है, that is formation of the messenger RNA from DNA strands। ये हुई ट्रांसक्रिप्शन। देन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में क्या होता है, जो मैसेंजर RNA, दिस मैसेंजर RNA forms the protein molecule। So these two processes, transcription and translation, they are included under the protein synthesis। So here after the translation
they can form the different amino acids, and combinedly if these molecules or amino acids molecules, they will be combined, added, and they can form the protein molecules. So here जो ट्रांसलेशन के बाद जो अमाइनो एसिड सीक्वेंस तैयार होता है वो कैसे रीड करते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे. तो टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स in the protein molecule synthesized from the given mRNA strand. So as you know, the protein, that means it is the polymers of the amino acid, that is linked by the polypeptide bond. So these it starts from the amino group which begins to N terminal and will be terms at the C terminal or the carboxyl. The protein exhibits in the phenotypic characters of the organism. So these protein molecule, they can be synthesized as a result of the transcription and translation. So transcription, that means from the it is the synthesis of complementary single stranded mRNA from the double stranded DNA template. And here the DNA based sequence, they are read from the 5 prime to 3 prime direction. In translation, they involve the formation of protein molecules. So it carried out three main stages or three main stages, that is initiation, elongation and terminations of the polypeptide chain. So exactly how the mRNA strands of the prokaryotes and eukaryotes read. So here in transcription process or the that will be different in prokaryotes and eukaryotes. थ्योरी में मैंने आपको बताया था उस तरह से जो उससे जो स्ट्रैंड्स फॉर्म होंगे दे विल बी आल्सो डिफरेंट. तो जो रीडिंग प्रोसीजर है और आइडेंटिफिकेशन जो है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दे जरूरी डिफरेंट. सो इन प्रो the given mRNA strand does not show the 7 methylated cap. थ्योरी में मैंने आपको बताया था आप प्रोकैरियोट्स कैसे आइडेंटिफाई करोगे तो वहां पे जो mRNA स्ट्रैंड्स रहेगा उसके ऊपर 7 methylated cap is absent at the 5 prime edge, that is 7MC. Therefore it is interfered that it is prokaryote mRNA, and in prokaryotes 30S ribosome unit always get attached to the ribosome binding site called the leader sequence. So a Shine-Delargo sequence, that is SD sequence जो रहता है वो पहले आपको वहां पे आइडेंटिफाई करने का रहता है. So what is SD sequence? SD sequence, that is a purine rich sequence, that is at the 5 prime AGGA GGU 3 prime. तो ये सीक्वेंस जो भी आपको दिया जाएगा उसके जो mRNA स्ट्रैंड्स रहेगा mRNA स्ट्रैंड्स के ऊपर पहले आपको ये सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना पड़ेगा SD सीक्वेंस, और वहां से वो हमें जो आगे वाले जो भी न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो हमें रीड करने हैं. So this it is 8 to 13 base upstream of the initiation codon, that is AUG or GUG is identified as initiation codon, both of which would code for the formulated methionine. The mRNA is now divided into the codons of the 3 nucleotides. Each amino acid sequence is read with the help of genetic code dictionary. The mRNA of prokaryotes is said to be polycystonic and hence more than 2 polypeptide chains can be synthesized. Polypeptide में हमने पढ़ा था कि इससे more number of जो भी polypeptide chains at the time वहाँ पे फॉर्म होते हैं. पहले हमें जो SD सीक्वेंस है SD सीक्वेंस आइडेंटिफाई करना है. उसके बाद जो इनिशिएशन कोडॉन्स रहते हैं AUG और GUG वो वहाँ पे आपको नजर आएंगे और उससे जो इनिशिएशन स्टार्ट होता है. देन उसके बाद हमें जो 3 कोड्स है 3 कोडॉन्स का ग्रुप बनाना है जो कि अमाइनो एसिड्स मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं. तो यहाँ पे देखो ये जो डिक्शनरी दी है आपको जो फर्स्ट है अमाइनो एसिड डिक्शनरी, तो यहाँ पे कौन से मॉलिक्यूल जो 3 बेसिस है कौन सा अमाइनो एसिड फॉर्म करते हैं वो
दिख रहा है? अभी यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन देखो जो स्टार्ट और स्टॉप कोडन को यहाँ पे बॉक्सेस किए हैं, वो छोड़ के जो बाकी के, यदि जी यू सी है या जी यू यू है, जी यू ए है, तो क्या करता है? वैलेनिन अमाइनो एसिड्स प्रोड्यूस करता है। तो उस तरह से हमें थ्री कोडॉन्स, एक एक ग्रुप, थ्री का एक एक ग्रुप बनाना है। उस तरह से हमें जो भी सीक्वेंस है वो रीड करना है। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे ही दिया है आपको, देखो ऊपर आपको प्रो कैरोने का जो भी सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिए ए यू जी, देन ए जी ए जी जी। तो इस तरह से आपको एक स्ट्रैंड्स दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको एस डी सीक्वेंस आइडेंटिफाई करो, इनिशिएशन कोडॉन आइडेंटिफाई करो, और उसके बाद जो भी थ्री कोडॉन्स का ग्रुप बनाओ, और उस तरह से वहां पे कौन से कोडॉन्स आते हैं। तो पहले AUG से स्टार्ट किया है। AUG इज द मिथियोनाइन, दैट इज इनिशिएशन कोडॉन। देन AAG, इट इज फॉर लाइसिन। फिर GAG, इट इज फॉर ग्लूटामाइन। उसी तरह से हमें जहां तक ये स्टॉप कोडॉन्स आपको नजर नहीं आते, स्टॉप कोडॉन्स यहाँ पे कौन सा है? UAA। उसी तरह और दो स्टॉप कोडॉन्स है, दैट इज UAG और UGA। तो उसमें से कोई भी यदि आपको एक नजर आता है तो वहां पे चेन आपको ब्रेक करनी है, उसके आगे लिखना नहीं है। तो यहाँ पे देखो स्टॉप कोडॉन लिखा है, फिर आगे GAG लिखा है। तो जहाँ पे स्टॉप कोडॉन आता है वहां तक ही आपको जो भी सीक्वेंस है वो रीड करना है। Then eukaryotics, it is very simple. In that, first of all, you can find out the initiation codon. तो यहाँ पे एक तो आपको जो भी है, इनिशियली आपको जो मिथिलेटेड कैप नजर आएगी, दैट इज 7MC कैप नजर आएगी एट द 5 प्राइम एंड एट द टेल यू कैन, or in these tail position, poly A bases will be added. At the initiation, you can find with the bases AUG or GUG is identified, and then you can read the sequences, amino acid sequences, and at the end you can found the terminating codon or stop codon. Then you can stop the reading. So here at the first there will be initiation codon. So when the methionine will be added, at that time you can start from the methionine and end with the terminating codon or stop codon. तो यहाँ पे इनिशिएशन कोड इस तरह से आपको जो स्टैंड दिया जाएगा उसमें से आपको इनिशिएशन कोडॉन आइडेंटिफाई करना है, दैट इज AUG, और उससे जो आगे रहेंगे थ्री का आपको ग्रुप बनाना पड़ेगा। एंड देन यू कैन आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी कौन सा वो अमाइनो एसिड्स है, और उस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है। जहां तक कि स्टॉप कोडॉन आते हैं तो वहां तक कि हमें जो भी सीक्वेंस है वो लिखने हैं। तो हियर आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट दोनों में से यदि कोई भी स्ट्रैंड्स दिया जाएगा तो पहले आइडेंटिफाई करो और फिर उसे रीड करना है। सो दिस इज अबाउट द रीडिंग और सीक्वेंसिंग द अमाइनो एसिड्स इन द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है उसमें से हम जो भी अमाइनो एसिड्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते। तो जो ये डिक्शनरी है, डिक्शनरी आपको प्रोवाइड की जाती है, तो उसकी मदद जो स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड की हेल्प लेके और जो डिक्शनरी है उसकी मदद से हम जो भी अमाइनो एसिड्स है वो अमाइनो एसिड्स रीड कर सकते हैं। Then last one, it is related to the RNA, estimation of RNA, estimation of DNA, like same here, estimation of RNA. But for estimation of RNA, we can use the different plant material, that is cauliflower. We can use for these estimations of RNA, and this
RNA procedure, it is quite lengthy procedure. The chemicals or they will be different for this practical. So here mostly the 10% trichloroacetic acid, then ethanol ether, then zero point 0.5 normal NaOH, RNA strands, then arsenol reagent, ferric chloride, concentrated HCl, distilled water, etc. They will be used. So here the nucleic acid are usually they are present in the cells and there will be combinations with the protein. So they are called as the nucleoprotein. So RNA contains, as you know, these RNA molecules they are made by the कैसे आरएनए molecules तैयार होता है so they can having the different nitrogen bases like adenine, guanine, thymine and uracil or cytosol. So here first of all these RNA they will be hydrolyzed and release the ribose, that means release the sugar component in these RNA molecules. In the presence of the strong acid they will be dehydrated and they form the corporal, then they can be react with the arsenol and in the presence of the ferric chloride they can form the green color complex. Like the पहले हमें जो भी आरएनए मॉलिक्यूल है आरएनए मॉलिक्यूल सेपरेट करना है सेपरेट हम with the help of centrifugation we can separate out these RNA molecules and then we can estimate it. फिर उसका जो भी फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन है उसके साथ हमें टेस्ट ट्यूब बनाने हैं टेस्ट ट्यूब बना के फिर उसका हमें ओडी मेजर करना है. तो यहाँ पे जो आरएनए है वो ग्रीन लास्टली ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और वो हमें उसकी जो ओडी है वो ओडी मेजर करनी है. तो थेरोटिकली अभी इसके ऊपर वाई परफॉर्म तो आपको करना नहीं है. तो जो थेरोटिकली हमने पढ़ा है तो उसके रिगार्डिंग ही इसके क्वेश्चंस बनाओ. इसमें केमिकल कौन सा यूज करता है मेनली इसका प्रिंसिपल क्या है वो आप उसके रिगार्डिंग ही वैसे क्वेश्चंस बनाओ. सो हियर यूर जो कैलकुलेशंस वगैरह है वो तो अभी जब हम परफॉर्म करते तब आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती है. अब ये खाली आपको वैल्यूज ना जो फॉर्मूलाज है फॉर्मूला जो हम पहले जो हम एक्सट्रैक्ट यूज करें 10 ml एक्सट्रैक्ट प्लांट एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे तो 10 ml में जो भी 10 ml एक्सट्रैक्ट हम 1 ग्राम प्लांट मटेरियल से यूज करते. तो जो भी है जो फाइनल वैल्यूज हमें मिलती है वो 1 ग्राम प्लांट मटेरियल के हिसाब से जो भी फाइनल रीडिंग है वो 1 ग्राम प्लांट मटेरियल का है. उसके हिसाब से हम जो 100 ग्राम वगैरह उस तरह से वो कन्वर्जन करना पड़ता है. तो यहाँ पे हम 1 ग्राम प्लांट मटेरियल यूज करके पहले हम आरएनए का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं उसे सेंट्रीफ्यूज कर रहे डिफरेंट केमिकल के साथ फिर उसके जो भी है टेस्ट ट्यूब बनाते हैं. तो जो भी रीडिंग आएगा वो that is 3 milligram of RNA which contain in the 1 gram of plant material. So here your all practicals that will be over. So I just stop here.